Good morning, friends. Today we are going to discuss future indefinite tense. Let's see what is future indefinite tense. Future indefinite tense is also known as simple future tense. Future indefinite tense को हम simple future tense के नाम से भी जानते हैं. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक्सप्रेसेज ऑफ फ्यूचर एक्शन. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में फ्यूचर एक्शन को दिखाया जाता है, यानी फ्यूचर में जो होने वाले कार्य हैं, भविष्य में जो होने वाले कार्य हैं, उन्हें दिखाया जाता है. यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों से हमें यह पता चलता है कि कार्य कब होगा, फ्यूचर में होगा, भविष्य में होगा. आई एंड वी टेक सेल. आई एंड वी टेक सेल एंड अदर सब्जेक्ट टेक विल एज अ हेल्पिंग वर्ब. यानी आई और वी के साथ हम सेल का प्रयोग और अन्य सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं. देखिए, ग्रामर में तो यही फॉलो होता है, लेकिन आज के टाइम में अब जो है प्रेजेंट में स्पोकन में हर जगह मतलब सारे सब्जेक्ट के साथ हम विल का ही प्रयोग करते हैं. स्पोकन में सभी सब्जेक्ट के साथ विल का ही प्रयोग किया जाता है, बट ग्रामेटिकली आई और वी के साथ हम सेल लगाएंगे, अदर सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करेंगे. ठीक है, लेट्स सी अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर विल या सेल, जैसा हमारा सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग विल या सेल का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड आएगा. तो सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं. मैं तुम्हारे साथ बरेली जाऊंगा. मैं तुम्हारे साथ बरेली जाऊंगा. तो मैं, हमारा सब्जेक्ट क्या है? मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई. आई के साथ क्या लगेगा? सेल. आई सेल. वर्ब क्या है? जाना. जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो. आई सेल गो. कहाँ? बरेली. बरेली की स्पेलिंग क्या होती है? सॉरी, गो टू बरेली. BAREILLY. कहाँ पे या किसके साथ? बरेली जाऊंगा. किसके साथ? विद यू. तुम्हारे साथ. फुल स्टॉप. तो आई सेल गो टू बरेली विद यू. नेक्स्ट सेंटेंस है, वे तुम्हें पुस्तक उधार देंगे. वे तुम्हें पुस्तक उधार देंगे. तो वे की इंग्लिश क्या होती है? दे. अब आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? विल लगता है. तो दे के साथ क्या लग जाएगा? विल. दे विल. अब उधार देना क्या है? वर्ब है. तो उधार देने के लिए हम लेंड, LEND, लेंड का प्रयोग करते हैं. लेंड मीन्स होता है उधार देना. किसे देंगे? तुम्हें देंगे. तो दे विल लेंड यू. क्या देंगे? पुस्तक. तो क्या कह सकते हैं? अ बुक. दे विल लेंड यू अ बुक. नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, आप 2 दिन में ठीक हो जाओगे. आप 2 दिन में ठीक हो जाओगे. तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? आप. आपकी इंग्लिश क्या होती है? यू. तो सब्जेक्ट हम लिखेंगे यू. यू के साथ भी विल लगेगा. यू विल. अब होने के लिए बी का भी प्रयोग कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं यू विल बी गेट वेल सून, या गेट वेल इन 2 days. यू विल बी गेट वेल इन 2 days. TWO 2 days. यू विल बी गेट वेल इन 2 days. 2 दिन में आप ठीक हो जाओगे. नेक्स्ट हमारे इसमें एक एक्सेप्शन है. क्या है? एक्सेप्शन मीन्स अपवाद होता है. यदि हमें सेंटेंसेस से कमांड माने ऑर्डर, थ्रेट मीन्स धमकी, कंपल्सन मीन्स अनिवार्यता, डिटर्मिनेशन मीन्स होता है दृढ़ता. यदि हमें इनका भाव व्यक्त हो, यदि वाक्यों से हमें यह भाव व्यक्त हो, कमांड का मीन्स आदेश का, थ्रेट मीन्स धमकी, कंपल्सन मीन्स अनिवार्यता, डिटर्मिनेशन मीन्स होता है दृढ़ निश्चय, अगर इनका भाव व्यक्त होता है तो ये रिवर्स हो जाता है. आई और वी के साथ क्या लग जाता है? फिर विल लग जाता है, और बाकी सब्जेक्ट के साथ सेल लग जाता है. आई और वी के साथ विल लगता है, बाकी सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? सेल लगता है. तो मैं तुम्हें मार दूंगा. इसके लिए हम मैं की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे. मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई. अब यहाँ क्या है? धमकी दी जा रही है. यहाँ क्या है? धमकी दी जा रही है. तो आई के साथ क्या लग जाएगा? विल. आई विल. मारने के लिए किल हो जाता है. आई विल किल यू. आई विल किल यू. लास्ट में फुल स्टॉप. नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें वहां जाना पड़ेगा. तो अब क्या होगा? यू के साथ, यू हमारा सब्जेक्ट है, यू के साथ हम सेल लगाएंगे. तो यू सेल गो देयर.
यानी एक तरीके से क्या दिखा रहा है, ऑर्डर को दिखा रहा है, या कह सकते हैं कंपल्सन को, मतलब तुम्हें वहां जाना कंपल्सरी है, तुम्हें वहां जाना जरूरी है, इसलिए यू के साथ क्या लग गया, सेल लग गया। ठीक है। निगेटिव सेंटेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल या सेल आएगा, उसके बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड। तो माली कल फूल नहीं तोड़ेगा, माली कल फूल नहीं तोड़ेगा, तो माली की इंग्लिश होती है गार्डनर, तो हम क्या लिख देंगे, द गार्डनर, द गार्डनर विल, फिर आ जाएगा नॉट, विल नॉट, तोड़ने के लिए प्लक, PLUCK, द गार्डनर विल नॉट प्लक, क्या नहीं तोड़ेगा, फूल, प्लक द फ्लावर्स, प्लक द फ्लावर्स। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, वे मेरे सवालों के उत्तर नहीं देंगे, वे मेरे सवालों के उत्तर नहीं देंगे, तो क्या हो जाएगा, दे विल नॉट, उत्तर देने के लिए आंसर हो जाएगा या रिप्लाई दोनों कर सकते हैं, दोनों चलेगा। तो दे विल नॉट आंसर, किसका, मेरे सवालों का, तो दे विल नॉट आंसर माई क्वेश्चंस। नेक्स्ट सेंटेंस, हम कल उपवास नहीं रखेंगे, हम कल उपवास नहीं रखेंगे, तो इसका क्या बनेगा, वी शैल नॉट, वी शैल नॉट, उपवास के लिए फास्ट होता है, FAST, वी शैल नॉट फास्ट टुमारो। अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस पे, प्रश्नवाचक वाक्यों पर। ठीक है। तो प्रश्नवाचक वाक्य जैसा आप जानते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे वाक्य जो क्या से प्रारंभ होते हैं, किससे, क्या से प्रारंभ होते हैं। ठीक है। यदि क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए, वाक्य के प्रारंभ में आए या शुरू में आए, शुरू में आए, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले विल या शैल लिखेंगे, क्योंकि हम क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड। ये बीच में जो जगह छूटा है, ये इसलिए छोड़ा गया है कि यदि हमारा सेंटेंस निगेटिव हुआ, तो यदि यह इंटरोगेटिव सेंटेंस निगेटिव भी हुआ, जैसा कि दूसरा और तीसरा सेंटेंस है, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो देखते हैं, क्या हम कल मैच जीतेंगे, क्या हम कल मैच जीतेंगे। तो सबसे पहले हम के लिए, हम की इंग्लिश क्या होती है, वी होती है, और वी के साथ हम शैल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, शैल, तो शैल बी, शैल वी। अब जीतने के लिए क्या होता है, विन, शैल वी विन द मैच, विन द मैच। कल के लिए यानी फ्यूचर में, कल के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, टुमारो का, TOMORROW लास्ट में क्वेश्चन मार्क, शैल वी विन द मैच टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, क्या वह अस्पताल नहीं जाएगा, क्या वह अस्पताल नहीं जाएगा। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है, तो ही के साथ हम क्या लगाते हैं, विल, तो हो जाएगा विल ही। फिर निगेटिव है, निगेटिव भी है, तो हम सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगा देंगे, विल ही नॉट। वर्ब क्या है, जाना, विल ही नॉट गो कहाँ, हॉस्पिटल, गो टू हॉस्पिटल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस हमारा है, क्या आप कल पुस्तक नहीं खरीदोगे, क्या आप कल पुस्तक नहीं खरीदोगे, क्या आप कल पुस्तक नहीं खरीदोगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हम देखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, क्या है, यू है, तो यू के साथ हम क्या लगाते हैं, विल, तो हो जाएगा विल यू, फिर निगेटिव है तो नॉट, विल यू नॉट, खरीदने के लिए बाय, तो विल यू नॉट बाय क्या, बुक, विल यू नॉट बाय बुक। तो ये तो पता नहीं कितनी बुक्स, तो बुक्स हम कर देते हैं, उसके लिए फिर क्या है, क्या आप कल पुस्तक नहीं खरीदोगे, तो विल यू नॉट बाय बुक्स टुमारो, TOMORRROW लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये था हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, वो भी कौन सा, यदि क्या से प्रारंभ है तो। यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस
यानी ऐसा हो जिसमें कि इंटरोगेटिव वर्ड जो है, इंटरोगेटिव वर्ड क्या हो, सेंटेंस के बीच में हो। ठीक है, तो उसको हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले हम उसी इंटरोगेटिव वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे। ये IW मतलब आई से इंटरोगेटिव, W से वर्ड। सबसे पहले हम उसी इंटरोगेटिव वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे, फिर विल या शैल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। अगर वाक्य हमारा निगेटिव भी है तो नॉट हो जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। देखते हैं पहला सेंटेंस, मैं यह कैसे करूंगा। मैं यह कैसे करूंगा, तो सबसे पहले हम कैसे की इंग्लिश देखते हैं। कैसे के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? हाउ। कैसे के लिए हाउ। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई है, तो आई के साथ क्या लगेगा? शैल। तो हाउ शैल आई करने के लिए डू दिस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हाउ शैल आई डू दिस। नेक्स्ट सेंटेंस है, दुर्घटनाएं क्यों होती रहेंगी। दुर्घटनाएं क्यों होती रहेंगी, तो सबसे पहले हम क्यों की इंग्लिश लिखेंगे। क्यों की इंग्लिश क्या होती है? व्हाई। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है? एक्सीडेंट्स, ACCIDENTS। एक्सीडेंट्स है तो इसके साथ क्या लग जाएगा? विल। व्हाई विल एक्सीडेंट्स होने के लिए हैपन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। व्हाई विल एक्सीडेंट्स हैपन। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम हमारे साथ प्रदर्शनी क्यों नहीं देखोगे। तुम हमारे साथ प्रदर्शनी क्यों नहीं देखोगे, तो सबसे पहले हम क्यों की इंग्लिश देखेंगे। क्यों के लिए क्या होगा? व्हाई। अब सब्जेक्ट क्या है? यू है, तो यू के साथ हम क्या लगाएंगे? विल। तो व्हाई विल यू। निगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगा देंगे? नॉट लगाएंगे। व्हाई विल यू नॉट। अब प्रदर्शनी देखने के लिए हम विजिट का प्रयोग करते हैं। किसका? विजिट का। तो व्हाई विल यू नॉट विजिट, प्रदर्शनी के लिए द एग्जीबिशन, EXHIBITION। व्हाई विल यू नॉट विजिट द एग्जीबिशन, हमारे साथ तो क्या हो जाएगा? विद यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो व्हाई विल यू नॉट विजिट द एग्जीबिशन, ये बी है, वी नहीं होगा। तो व्हाई विल यू नॉट विजिट द एग्जीबिशन विद यू, तुम हमारे साथ प्रदर्शनी देखने क्यों नहीं जाओगे, या तुम क्यों नहीं देखोगे हमारे साथ प्रदर्शनी। तो दोस्तों ये था हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल फ्यूचर के नाम से भी जानते हैं। थैंक यू।